हर गांव और हर वार्ड में मनाई थी। इस बार हर ब्लॉक में हम पिताजी की जयंती मना रहे हैं। हमारा युवा मोर्चा उस कार्यक्रम को करने जा रहा है। सबको बड़ा गर्व है कि नेताजी की प्रतिमा कर्तव्य पथ से पहुँचते हुए इंडिया गेट पर जहाँ राज पंचम की प्रतिमा होती थी वहाँ बहुत भव्यता के साथ सुसज्जित हो रही है और आज़ाद हिंद फौज की जो भी वीर गाथाएँ हैं वो लोगों तक पहुँच रही हैं। इसको कहते हैं कि ऐसे नायकों को वो सम्मान मिल रहा है जिस सम्मान के वो हकदार थे। अभी जनवरी में ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है। उसमें कई विषय बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देश भर के कार्यकर्ताओं के सामने स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्टी के अन्य वरिष्ठ लोगों ने रखे हैं। मैं ये कहूँगा कि बहुत वर्षों तक हम गुलामी का शिकार रहे और हम गौरव के छोटे छोटे पल ढूंढते थे। हमारे कुछ लोग ब्रिटिशर्स से लड़े, झुके नहीं, हमारे लिए गौरव के पल थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी जीवन गाथाओं को हम अपनी गौरव गाथा के रूप में लेकर आए। जब भारत स्वतंत्र था तो विवेकानंद जी उस समय भी अमेरिका पहुंचे और दुनिया में भारतीय कल्चर, भारतीय धार्मिक चिंतन, भारतीय आध्यात्मिकता का डंका पूरी दुनिया में बजाया और उस कथा को हम बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। लेकिन आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत अन्य कई कमेटियों में अध्यक्षता कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस की परिषद में, SCO में। ये सचमुच में भारत के लिए गौरव के पल हैं। किसी भी समाज के लिए गौरव बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और हम ये चाहते हैं कि ये गौरव के पल अंतिम भारतीय महसूस करें। नरेंद्र मोदी जी ने 20 के साथ 9 देशों को और आमंत्रित किया है, बांग्लादेश को, स्पेन को, नीदरलैंड को, इजिप्ट को, नाइजीरिया को, 2 अरबियन कंट्री से, मिडल ईस्ट में से 2 देशों को, सिंगापुर को, 29 देश आएंगे। उसके साथ कुछ जो दुनिया भर की वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है, UNO, WTO है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है। केवल 20 नहीं बैठेंगे, 43 बैठेंगे इस तरह से। तो हमने पार्टी के नाते से तय किया है कि हम G20 की बैठक का ये गौरव के पल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। हरियाणा में भी इसकी एक बैठक मार्च 1-2-3 मार्च को गुड़गांव में संपन्न होगी। स्वयं मुख्यमंत्री जी उनकी तैयारियों में जुटे थे और असली हरियाणा के दर्शन उनको हों, इसलिए हमने जहाँ प्रवासी पक्षियों की जगह है सुल्तानपुर लेक, उसके साथ साथ प्रतापगढ़, जहाँ मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर टूरिज्म कहिए, हरियाणा का विलेज टूरिज्म कहिए, इसका बेस्ट नमूना है। वो सब जगह भी उसके लिए देखी है कि हम एक 3, 4, 5 डिकेड पुराने हरियाणा के दर्शन भी उनको करा सकें। कोई बैलों का हल चलाना चाहता है तो चला सके, कोई ऊँट गाड़ी की यात्रा कर सकता है तो करना चाहे तो कर सके, कोई मिट्टी के बर्तन बनाना चाहे तो बना सके, कोई हाथ से चलने वाली चक्की से आटा पीस कर देखना चाहता है तो पीस सके, गुलगुले और पूड़े कैसे बनते हैं, हरा क्या होता है,
ऐसी सारी चीज़ें वहाँ एक परिसर में हैं। ये सब देखने का अवसर मिले, इसी को हम अपनी विषय को, अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 11 फरवरी को भिवानी में करेंगे। और हमारे केंद्र स्तर के जो नेता हैं उनमें से एक को हम आग्रह करेंगे कि G20 का सारा विषय हरियाणा के भी प्रतिनिधियों के सामने उसी भावना के साथ आए और बाद में हम इसको नीचे मंडल की बैठकों से देते हुए नीचे तक, हर ग्रामीण तक पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा प्रमुख विषय है इकोनॉमी। हमारे पड़ोस में हम देख रहे हैं पाकिस्तान की आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, श्रीलंका के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। इन कंपैरिजन में यूरोप और अमेरिका के आर्थिक हालात भी उनके सिस्टम से या दुनिया से कंपैरिजन करें तो अच्छे नहीं हैं, चैलेंजेस हैं। तो भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ है, किन किन फैक्टर्स से सुदृढ़ है, सरकार के कौन कौन से उपायों से सुदृढ़ है। तो भारत की इस समय की अर्थव्यवस्था की मजबूती, जो हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस तक पहुंचने के भारत के प्रयास, और उसके साथ साथ उस समय तक बजट भी आ चुका होगा केंद्र का, तो केंद्र के बजट के क्या वैशिष्ट्य हैं, ये विषय भी हम अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में रखेंगे, जिससे अर्थायाम जो है, आर्थिक विषय को भी जो है वो समझ सकें और नीचे तक उस विषय को पहुंचा सकें, हर व्यक्ति तक ये पहुंचे। कि मैं एक व्यक्तिगत विषय का उल्लेख इसमें करना चाहता हूँ। एक दिन अमेरिका में रहने वाले अपने एक हरियाणा वासी मित्र को मैंने फ़ोन किया, तो उस समय उनका फ़ोन लगा नहीं, उनकी कॉल बैक आई। उस समय मैं नाश्ता कर रहा था, तो पता चल जाता है कि आप कुछ खाते पीते हुए बात कर रहे हो, तो उन्होंने समय का अंदाज था, उन्होंने कहा नाश्ता कर रहे हो। मैंने कहा हाँ। क्या खा रहे हो? सहज स्वाभाविक सवाल था। मैंने कहा बाजरा खा रहा हूँ, अमरूद भी हैं। उसने कहा इन दोनों चीज़ों के लिए हम यहाँ बहुत इच्छुक हैं, हमको अब मिल नहीं रहा है। भारत ने एक्सपोर्ट बंद किया है अपने यहाँ इन सब चीज़ों की उपलब्धता के लिए। मुझे थोड़ा आनंद भी लगा कि हमेशा हम हमसे ज़्यादा विकसित देशों के लोगों के सुख से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। 2023 को मिलेट वर्ष, मोटे अनाजों के साल के रूप में भी दुनिया ने स्वीकार किया है। और दुनिया में ये भी बहुत स्टडीज आई हैं कि वर्तमान में जो बहुत सारे रोग हैं, वो अभी जो हमारा भोजन है उससे भी उनका संबंध है। हम बहुत सारे रोगों से इसलिए बचे रहते थे कि हमारे खाने के पैटर्न अलग थे, और समय के साथ उन पैटर्नों पर फिर से जाने की आवश्यकता है, ये महसूस हो रही है। इसलिए आप देखेंगे मार्केट में ब्रेड भी आ रही है तो मिक्स्ड अनाज की आ रही हैं। पीछे मैंने अमेरिका की जो FDA है उसकी भी एक अनुशंसा पढ़ी थी, रिकमेंडेशन, कि हमको सब तरह का अनाज खाना चाहिए, एक ही अनाज पर मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा मजबूती देता है। इस विषय का भी फिर से एक बार लोगों के ध्यान में आए। मैं सबसे ज़्यादा जिस बात से प्रभावित हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही भावुक होकर कही, उन्हें कहा कि मैंने एक बार देश में झोली फैलाकर बेटी बचाने की बात कही थी। संख्या बढ़ी है, सेक्स रेशो में सुधार है। मैं उतनी इमोशंस के साथ धरती माता की सेहत बचाने की अपील करना चाहता हूं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो माँ का जैसा स्वास्थ्य है वैसा बच्चे का स्वास्थ्य होता है।
अब हम बड़े बच्चे हैं तो हमारी माँ धरती माँ है, और धरती माँ की सेहत के साथ हम सब की सेहत जुड़ी हुई है। देश इस पर काम करे। तो ये विषय भी हम स्वस्थ धारा का विषय वो लेकर आना चाहते हैं। इसको अपनी कार्यकारिणी में आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। चिरायु कार्ड 1.25 करोड़ आबादी को कवर करेगा। ये बहुत बड़ी, एक मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बड़ी पहल है, और हम इसके लिए जागरूकता अभियान कि हर व्यक्ति जो इसका जरूरतमंद है वो उसका लाभ ले सके, और उस तक ये ठीक से पहुंच सके। पार्टी इस अभियान में भी लाभार्थी संपर्क करते हुए जुड़ेगी। तो लाभार्थी संपर्क का भी एक बड़ा कैंपेन हम ले रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम हमने अपने हाथ में पहले से लिया हुआ है, उसकी चर्चा मैंने यहाँ तो नहीं की है, बाकी जगह की मेरी प्रेस से आपके पास आई होगी। पन्ना प्रमुख 4 लाख पन्ना प्रमुख हम हरियाणा बंद में बनाने जा रहे हैं, और पार्टी का जो स्थापना दिवस है 6 अप्रैल, तब तक हम सबकी कार्यशाला भी करेंगे। सबको इकट्ठे बुलाकर 2 जगह का हो गया है, अम्बाला शहर और यमुनानगर, दोनों जगह मैं हाजिर था, और इसमें 3.5 से 4 हज़ार कार्यकर्ता इकट्ठे आते हैं, जिनको एक एक पन्ने का दायित्व दिया हुआ होता है। कुछ आगामी कार्यक्रम हमारे तय हुए हैं। भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 29 जनवरी को गोहाना में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। हमारी ये सोनीपत लोकसभा की रैली है। उस दिन वो एक तीर्थ स्थान के दर्शन भी करेंगे, और एक कार्यकर्ताओं की, उस लोकसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक को भी संबोधित करेंगे। दोपहर से लेकर शाम तक का आधे दिन का समय हमको उनका मिला है। कल मैं इसकी तैयारियों के लिए सोनीपत में था। इसी तरह से 3 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती के कार्यक्रम की 3 हमने हरियाणा भर में करने का निर्णय लिया है। एक नरवाड़ा में, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी चीफ गेस्ट होंगे। एक यमुनानगर में, जहाँ दुष्यंत गौतम जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, पूर्व राज्यसभा सदस्य, चीफ गेस्ट होंगे। एक गुड़गांव में, जहाँ अर्जुन राम मेघवाल जी केंद्रीय मंत्री चीफ गेस्ट होंगे। और एरिया भी बांटा है, कुछ एरिया नरवाड़ा पहुँचेगा, कुछ एरिया यमुनानगर पहुँचेगा, कुछ एरिया गुड़गांव पहुँचेगा। ये कुछ आगामी कार्यक्रम और केंद्र सरकार, केंद्रीय कार्यकारिणी के कुछ निर्णयों को मैंने आपके साथ साझा करना था। उसके लिए आज की प्रेस थी। आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। आपका कोई सवाल हो किसी बारे में? ये जो रैली होगी ये अब सिलसिलेवार, क्योंकि आज में प्राइमरी लोकसभा सिलसिलेवार रैली होंगी लोकसभा। ऐसा है कि एक रैली अमित शाह जी की फरीदाबाद में हो चुकी है, आप सबकी जानकारी में है। एक रैली नड्डा जी की कुरुक्षेत्र लोकसभा की कैथल में हो चुकी है, ये भी आपकी जानकारी में है। अन्य लोकसभाओं की रैली भी समय मिलेगा उसी हिसाब से होंगी। भिवानी में 11 फरवरी को भिवानी एक दिवसीय बैठक होगी। उसमें से कुछ ग्रुप्स नेक्स्ट डे भी मिलेंगे, वो अलग ग्रुप होंगे। पूरी कार्यकारिणी केवल एक दिन की होगी, सुबह जलपान से शुरू होकर शाम के भोजन तक। सर, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनका नाम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जिस तरह दिल्ली में खिलाड़ी बैठे हुए हैं, संदीप सिंह के ऊपर हमें केस है, तो कहते हैं कि हरियाणा की सरकार में कार्रवाई करेगा नहीं बीजेपी। तो कहते हैं अगर 29 से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अमित शाह को हरियाणा में नहीं आने दिया जाएगा।
पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार, केंद्रीय खेल मंत्री जी ने वहाँ जांच बैठाई हुई है, 72 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। खुद अनुराग ठाकर जी और जो है खिलाड़ियों से कल शाम को ही मिले हैं। यहाँ भी चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है और न्याय होना चाहिए, सत्य सबके सामने आना चाहिए।